साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी पोषण सलाहकार आज फिर आपसे एक नए टॉपिक पे एक नए विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और वो टॉपिक है, वो विषय है स्वास्थ्य को लेकर के। हेल्थ प्लान है, कैसे हम अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं, कैसे अपने हम स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, उन्हीं के विषयों में हम कुछ बातें करेंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर इसमें दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है, आपको बेहतर लगता है, और तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने हित मित्र रिश्तेदारों के बीच आप शेयर करके और इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से बच सकते। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। और हम बात करेंगे एक अपॉर्चुनिटी की भी। इसके तहत आप एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर भी देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं एक अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। गुड हेल्थ का मतलब होता है हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग। अच्छा स्वास्थ्य का मतलब स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग। तो अच्छे स्वास्थ्य के 4 स्तंभ होते हैं, और वो है, पहला है व्यायाम, दूसरा है सकारात्मक सोच, तीसरा है उचित आराम, और चौथा है पोषण। ठीक है, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, और उचित आराम, जो कि हमारे शरीर को आराम की भी जरूरत होती है, तो उचित आराम होना चाहिए। और चौथा जो पार्ट है पोषण का, सही पोषण होना चाहिए। सही पोषण होगा तभी हम अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जा सकते। तो भारत में जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत में बहुत सारी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, मुंह बाए खड़ी हुई हैं। जिसमें मधुमेह है, ठीक है, आपका हड्डियों से रिलेटेड बात रोग है, जिसमें अर्थराइटिस है, ठीक है, दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं दिन प्रतिदिन। मोटापा तो एक अभिशाप होते जा रहा है आज के डेट में। और श्वसन संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से, कुछ बीमारियां हैं जो बहुत तेजी से भारत में बढ़ती जा रही हैं। और आने वाले समय में इसके लिए अगर कोई निदान ना किया गया, कोई इस पे काम ना किया गया, तो बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, शारीरिक थकान हो रही है, लोगों को वीकनेस लग रही है, एनीमिया हो रहा है, हेयर फॉल, बाल झड़ना आम बात होती जा रही है। डायबिटीज, जैसे डायबिटीज की बात करी, डायबिटीज तो आप कह सकते हैं हिंदुस्तान कैपिटल होते जा रहा है, यानी मधुमेह की राजधानी बनते जा रही है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हृदय वाहिनी रोग बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। आए दिन सुनने का आ रहा है, उनको अटैक आ गया, उनको अटैक आ गया, उनको हेमरेज हो गया। ऐसी तमाम चीजें तमाम लोगों से आप सुन रहे हैं। ठीक है, कैंसर जो कभी कभी सुनने में आता था कि किसी को हुआ है, आज आम बात हो गई है। अक्सर सुनने में आता, उनको ये हो गया, उनको ये हो गया, उनको यहाँ गांठ थी, उनको ये थी। तो ये भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो जैसे मैंने बात किया पीछे, तो डायबिटीज, मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, इन सब का मूल कारण क्या है और इन सब का समाधान क्या है, आज हम लोग उस पे बात करेंगे। द रूट केस एंड सॉल्यूशन, मूल कारण और समाधान पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम सबको पता है, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। सबसे पहले हमारे शरीर में एक स्पेशलाइज एक विशेष कोशिका होती है। फिर उसके बाद उस विशेष कोशिका क्यों कहा गया? क्योंकि हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है कोशिका।
और वही हमारी बॉडी का आधार भी यानी विशेष है। तो विशेष कोशिका, उसके बाद ऊतक बनते हैं, फिर अंग बनते हैं, फिर प्रणाली बनता है, सिस्टम बनता है, और फिर ये सब होने के बाद एक जीव बनता है। एक बॉडी में एक जीव बनता है, ठीक है। फिर मांसपेशी कोशिका बनती है, मांसपेशी ऊतक बनते हैं, फिर हार्ट डेवलप होता है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होता है, और उसके बाद पूरा परिसंचरण तंत्र मानव शरीर का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। और बात की जाए तो शरीर कोशिकाओं में उत्पादित ऊर्जा से काम करता है। जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर के कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादित होती है, उससे कार्य करता है हमारा शरीर, ठीक है। ये हमारे शरीर के जो अंग हैं, जो मानव शरीर प्रणाली है, हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र है, पाचन तंत्र है, हृदय प्रणाली है, कॉल सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, अंतःस्रावी प्रणाली है, प्रजनन प्रणाली है, निष्कासन प्रणाली है, मास्कुलोस्केलेटल प्रणाली है। ये सारे सिस्टम हैं हमारे जो बॉडी में, जो दिन रात काम करते रहते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, ठीक है। हमारा शरीर कोशिकाओं में उत्पन्न ऊर्जा के कारण कार्य करता है। हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, सेल्स में जो एनर्जी क्रिएट होती है, उसके कारण कार्य करता है। कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। यहां आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ठीक है, ठीक है। कोशिका है, खाना, ऑक्सीजन जब उसको मिल जाता है, जो भोजन है उसका ऑक्सीजन के रूप में मिल जाता है सेल्स को, तो ऊर्जा जनरेट करती है, हमारी बॉडी को ऊर्जा देती, ठीक है। फेफड़ों से ऑक्सीजन रिलीज होता है और ब्लड के थ्रू जो है होता हुआ ऊर्जा के लिए कोशिकाओं को ऑक्सीजन जारी करता है। यानी कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए वो ऑक्सीजन जो है जारी कर देता है, जिससे हमारे कोशिकाओं में ऊर्जा आ जाती है और हमारी बॉडी काम करती, हमारी बॉडी भी एनर्जेटिक रहती है, हमारी बॉडी भी ऊर्जावान रहती है, ठीक है। हमारा शरीर भोजन और कोशिकाओं में ऑक्सीजन से बनी ऊर्जा के माध्यम से काम करता है। जैसा हमने पहले भी बात हम लोग की, भोजन और पोषण, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमारा जो शरीर है, उस जो हमारे सेल्स हैं उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसमें ऊर्जा आती है और हमारा शरीर काम करता है, ठीक है। अगर किसी कारणवश हमारे शरीर को ऊर्जा ना मिले तो हमें अच्छी नींद नहीं आएगी, हम सो नहीं पाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे कहीं आप बैठे हो, कुछ देर काम कर रहे हो, आप उठेंगे तो एकाएक उठ नहीं पाएंगे, आपके पैरों में झंझनाहट होगी, आपके पैरों का ब्लड सर्कुलेशन जो है धीमा हो जाता है, वहां उस बॉडी की उस पार्ट में, उस सेल्स में ऊर्जा नहीं पहुंच पाती, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ कर रहे हो तो नसें खिंच जाती है, ऊर्जा नहीं पहुंच पा रही। कभी कभी आप बैठे बैठे होंगे तो थोड़ा सा पैर वैर जब आप दबाएंगे, पैरों में कुछ थोड़ा सा हरकत करेंगे, तब वो पैरों में मोमेंटम होने लगता, ठीक है। कभी कभी मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। तो ऐसे जो है सारी दिक्कतें होती रहती है अगर हमारे सेल्स को ऊर्जा ना पहुंचे, हमारे सेल्स को भोजन ना पहुंचे, ठीक है। और क्या, पैरालिसिस तक हो जाता है अगर हमारे जो है ऑर्गन में के जो सेल्स हैं, हमारे अंग के जो कोशिका है, उनको ऊर्जा ना पहुंचे, पैरालिसिस तक हो सकता है, ठीक है। पैरालिसिस, पक्षघात क्या है? ब्लड का थक्का जमता है, और ये आप देख रहे हैं मस्तिष्क का क्षेत्र जहां रक्त ही नहीं पहुंचता है, मस्तिष्क का वो जो क्षेत्र है, मस्तिष्क के कुछ पार्ट में, कुछ जगहों पर रक्त ही नहीं पहुंचता। जब ब्लड का थक्का जम जाता है तो खून पहुंच ही नहीं पाता है, और जाहिर सी बात है जब खून वहां नहीं पहुंचेगा तो बॉडी का जो पार्ट है वो निष्क्रिय हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है, और काम नहीं कर पाता है तो जो हमारा जो
जो सीपीयू है, जो माइंड है, वो हमारी बॉडी को आदेश नहीं दे पाता है, और आदेश नहीं दे पाता तो वो बॉडी का जो अंग है, शरीर का जो अंग है, वो काम नहीं कर पाता है, और जिसके कारण पैरालिसिस हो जाता है। ठीक। दी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गुड हेल्थ, मौलिक सिद्धांत क्या है अच्छे स्वास्थ्य, मौलिक सिद्धांत क्या अच्छा स्वास्थ्य का? हेल्दी एंड एनर्जेटिक सेल्स, यानी स्वस्थ और ऊर्जावान कोशिकाएं ही मौलिक सिद्धांत हैं एक अच्छे स्वास्थ्य के। अगर हमारी बॉडी में, हमारे अंगों में स्वस्थ और ऊर्जावान कोशिकाएं हैं तो हम स्वस्थ हैं, मस्त। जैसे कुर्सी के उस पे 4 पिलर हैं, चार पैर पे खड़ी है कुर्सी, तो वैसे हमारा जो ऑप्टिमल हेल्थ है वो 4 पैर अगर बराबर रहेंगे तो सही रहेगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के जो 4 स्तंभ है, पहला है नियमित व्यायाम, हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, जो भी आप कर सकते हैं वो प्रतिदिन करना है। दूसरा क्या है? सकारात्मक सोच, आपको हमेशा अच्छा सोचना है, सकारात्मक सोचना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो चेंज एवरीथिंग, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है। और भरपूर उचित आराम, आपको अपनी बॉडी को एक अच्छा आराम देने का, अच्छी नींद लेनी, भरपूर नींद लेनी है। और चौथा है एक संतुलित आहार, आपको बैलेंस डाइट लेना है, और वो भी न्यूट्रिशन वाला। अक्सर लोग कहते हैं मैं तो डाइट ले रहा हूं, बट हो सकता है उसमें न्यूट्रिशन वाला डाइट ना ले रहा हूं, तो संतुलित आहार आपको लेना है। तो आइए, अगर ये चारों स्तंभ आपके अच्छे हैं तो आप सुखी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हैप्पी हेल्दी लाइफ आप व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के जो 4 स्तंभ हैं, हमारे शरीर या कोशिकाओं पर प्रति स्तंभ का क्या महत्व होता है, हमारा जो शरीर है, जो हमारे स्वस्थ रहने के 4 स्तंभ, हमारे शरीर पे उनका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के 4 स्तंभों में से पहला है नियमित व्यायाम। जब हम नियमित व्यायाम करते हैं तो हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचरण हमारा बेहतर रहता है, और रक्त संचरण बेहतर रहता है तो पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिल करके कोशिका को ऊर्जावान बनाते हैं, कोशिकाएं एनर्जेटिक रहती हैं, ऊर्जावान रहती हैं। दूसरा है सकारात्मक, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक अच्छा हार्मोन रिलीज होता है, अच्छे हार्मोन बनते हैं, और अच्छा हार्मोन जब बनता है, वो तत्व प्लस ऑक्सीजन मिल करके हमारे जो सेल्स हैं, हमारी जो कोशिका है, उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं, और हमारी बॉडी ऊर्जावान रहती है। तीसरा उचित आराम, जब हम आराम करते हैं, उचित आराम करते हैं, 7 से 9 घंटे की नींद लेते हैं, तो हमारी जो कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत होती है, हमारे सेल्स जो है उनको जो है रिपेयर किया जाता है, और जब सेल्स रिपेयर हो जाते हैं और पोषक तत्व और ऑक्सीजन उन्हें मिलता रहता है तो सेल्स हमारे ऊर्जावान रहते हैं, कोशिका हमारी ऊर्जावान रहती है। और चारों की अगर बात करें, अगर आहार संतुलित है तो उचित पोषक तत्व उन्हें मिल रहा है, तो ये सब मिल करके हमारी जो कोशिका, हमारी ऊर्जा है, वो हमारी कोशिका ऊर्जावान रहती है और हमारी बॉडी ऊर्जावान रहती है। ठीक है। अब सवाल ये है कि 3 जो पार्ट हो तो हम कर लेते हैं, लेकिन चौथा जो पार्ट है पोषक तत्व का, उसमें कहीं ना कहीं हमारे बीच डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, और अनाचित और असंतुलित आहार के जो कारण है कि जो चीजें हम खाते हैं उसकी खेती नहीं करते हैं, यानी जो चीज हम इनटेक कर रहे हैं वो हमारे सामने ना तो पैदा होती है, ना हम स्वयं उसको पैदा करते हैं। दूसरा है पोषक तत्वों और ज्ञान की कमी कि कैसे खाना है। जो भी हम चीजें खा रहे हैं, जैसे फल सब्जी, जो भी XYZ अनाज जो भी खा रहे हैं, हमारी जानकारी ही नहीं कि इसमें कौन सा विटामिन है, इसमें क्या है, कौन से पोषक तत्व हैं, कौन से खनिज हैं, ये हमें पता ही नहीं होता। इस नाते जो मिलता है वो खाते रहते हैं, तो हमारी बॉडी को भोजन तो मिल जाता है, पेट तो हमारा भर जाता है, लेकिन वो पोषक तत्व उसे नहीं मिल पाते हैं। तो ये भी एक कारण है। तीसरा कारण है
कि खराब गुणवत्ता वाले फल, सब्जियां और अनाज का सेवन, चूंकि जैसा हमने कहा कि जो भी चीजें हम खाते हैं उसको पैदा करके नहीं खा सकते हैं, तो जो भी हमें मिलता है वो खराब गुणवत्ता वाले फल और सब्जियों का सेवन करना एक मजबूरी बन जाता है। इस कारण से भी अनुचित एवं असंतुलित आहार का कारण यह भी बनता है। और चौथा है अधिक जंक फूड का सेवन। ज्यादा से ज्यादा लोग अधिक जंक फूड का सेवन करते हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पता नहीं क्या क्या चीजें लोग खाते रहते हैं, तो ये भी एक कारण बनता है असंतुलित आहार का। ठीक है, पांचवा कारण है खाना पकाने की खराब आदतें। हम सब जीभ के स्वाद के चक्कर में इतना उसे फ्राई करते हैं, इतना उसे टेस्टी बनाने की कोशिश करते हैं कि उसमें कुछ बचता ही नहीं, कुछ विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स कुछ बचते ही नहीं है। खाना तो हम खा लेते हैं, पेट तो हमारा भर जाता है, लेकिन उसमें कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। तो असंतुलित आहार के ये भी एक कारण है। ठीक है, अब पोषण संबंधी अंतर एवं बीमारियां, हमें क्या चाहिए? हम जो खाते हैं पोषण संबंधी अंतर, उसके बीच की जो गैपिंग है वो अंतर है। हमें हमारे शरीर को क्या चाहिए और हम खाते क्या है, उसी के बीच का एक अंतर है। उसी अंतर के नाते होता क्या है, कोशिकाओं का पतन होता है, सेल्स हमारे डेड होते हैं। ठीक है, पोषण संबंधी अंतर एवं बीमारियां, इसमें भी हमें हमारे शरीर को क्या चाहिए और हम जो खाते हैं उसके बीच का जो अंतर होता है, पोषण संबंधी जो अंतर होता है, उसकी वजह से जो है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने लगता है, ऊपर नीचे होने लगता है। और क्या होता है, उसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगते हैं, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल स्तर अगर 240 mg/dl से ऊपर है तो उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर माना जाता है। ठीक है, मधुमेह संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं इस पोषण संबंधी अंतर के नाते। ठीक है, और बहुत सारी बीमारियां जो बढ़ती जा रही हैं पोषण संबंधी अंतर के नाते। हमें हमारे शरीर को क्या चाहिए और हम जो खाते हैं उसके बीच का जो अंतर है पोषण संबंधी अंतर, इन सब सारी अंतरों के कारण जो है बहुत सारी बीमारियां बढ़ते जा रही हैं। ठीक है, पोषण संबंधी अंतरों में हमें क्या चाहिए और हम जो खाते हैं, पोषण संबंधी अंतर के लिए अगर उचित कदम हम उठाएं, बेहतर कदम उठाएं, तो हमारी कोशिकाओं का पुनर्जन्म हो सकता है, हमारी कोशिकाएं हेल्दी हो सकती हैं, हमारी कोशिकाएं ऊर्जावान हो सकती हैं, और हम जो है पोषण संबंधी अंतर को, उस गैपिंग को पूरा करके हम अपने सेल्स को बेहतर कर सकते। ठीक है, अब स्वस्थ रहने का उपाय क्या है, हमें क्या चाहिए और जो हम खाते हैं पोषण संबंधी अंतर को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे उस गैपिंग को भर सकते हैं, तो वो हम अपने पोषण सलाहकार से सलाह लेकर के उस जो है गैपिंग को पूरा कर सकते हैं, उस अंतर को पूरा कर सकते हैं। अब उस अंतर को पूरा कैसे करें, जैसे हमने बताया कि बहुत सारी चीजें हैं, हमें क्या करना है, प्राकृतिक पूरक लेना। उस पोषण संबंधी अंतर को कम करने के लिए हमें प्राकृतिक पूरक लेने होंगे, हमें जो है नेचुरल सप्लीमेंटेशन का सहारा लेना होगा, क्योंकि आज की डेट में हमें वो नेचुरल चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो प्राकृतिक पूरक लें। अब प्राकृतिक पूरक लें, और हमारे शरीर को क्या चाहिए, हमारे शरीर को पानी चाहिए। पानी से क्या होता है, तापमान को नियंत्रित करता है और अन्य कार्य को बनाए रखता है। हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो ऊर्जा का स्रोत और कोशिका कार्य में मदद करता है, और हमारी बॉडी को अच्छे फैट चाहिए, गुड फैट चाहिए। मस्तिष्क अंगों की रक्षा, ऊर्जा और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है, और हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन क्या करता है, त्वचा, बाल, शरीर, अंग बनाता है। विटामिन, कोशिका कार्य प्रणाली, स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली और खनिज भी चाहिए। तो मस्तिष्क, हड्डी और दांत, दृष्टि और त्वचा संबंधी उसमें सहायता करता है। फाइबर क्या करता है, फाइबर हमारी बॉडी को चाहिए। फाइबर पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अब पूरकों की भूमिका अगर देखी जाए
तो रख रखाव और खान पान की आदतें उम्र के साथ पोषक तत्व का अवशोषण कम हो जाता है। स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले मुक्त कणों को रोकने में सहायता करता है। शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है, लेकिन वो इन्हें नहीं बना सकता। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत और पुनर्जन्म में तेजी लाता है और नवीनीकरण में सहायता करता है। उम्र बढ़ाने की कोशिका में देरी करना और शरीर की कुशलता पूर्वक कार्य करने में मदद करता है। अपने आहार में पोषण संबंधी कमी को पूरा करने और स्वास्थ्य समस्याओं की जोखिम को कम करने के लिए आहार पूरक जरूरी हैं। अब पूरकों के प्रकार जो है, सप्लीमेंटेशन के प्रकार जो है, बाजार में आपको सिंथेटिक पूरक मिलता है जो सस्ते दामों पे मिलता है और ये केमिकल से बने होते हैं। इनकी जो संरचना होती है रासायनिक होती है, 10 से 20% तक प्रभावी होते हैं। उसके बाद होता है दूसरा हर्बल पूरक। ये औसत मूल्य होता है इनका और तृतीय पक्ष अनुबंध होता है खेती। ये पौधों को किसी और से उगवाते हैं और अकार्बनिक रूप से उत्पादित फसलों का उपयोग रहता है इनमें, और ये हमारी बॉडी के लिए 30 से 40% तक प्रभावी होते हैं। और तीसरा होता है 100% जैविक अनुपूरक। पैसा वसूल, खुद की खेती होती है इनके पास और 100% प्रमाणित जैविक रूप से उत्पादित फसलों का उपयोग करते हैं और पूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण के पूरक के लिए बीज रखते हैं और 100% हमारी बॉडी के लिए प्रभावी होते हैं, यानी 100% हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई नेचुरल सप्लीमेंट ले किसका। तो मैं एक कंपनी है जिसको मैं सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी सर्च इस पे करी है, वो है न्यूट्रोलाइट। और न्यूट्रोलाइट के सप्लीमेंट ही क्यों लें? न्यूट्रोलाइट पहली चीज पिछले 90 सालों का सफर पूरा कर चुका है और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 90 सालों से फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट की दुनिया में नंबर 1 के पायदान पे है। ठीक है, न्यूट्रोलाइट एकमात्र दुनिया का विटामिन और खनिज ब्रांड है जो अपने स्वयं के प्रमाणित जैविक खेतों पर पौधों को उगाता है, कटाई करता है और संसाधित करता है। इसमें पूरा पौधा इस्तेमाल होता है, जैविक खेती होती है, प्राकृतिक अच्छाई और प्रक्रिया पूर्ण नियंत्रण सब मतलब इनके अपने अंडर में होता है। यानी सीड से लेकर के सप्लीमेंट तक, जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, सब कुछ इनके नियंत्रण में होता है। ठीक है, और न्यूट्रोलाइट ही क्यों लें? हम बीज से लेकर के पूरक तक हर चरण को नियंत्रित करते हैं और जैविक खेतों का इस्तेमाल करते हैं। हम टिकाऊ कृषि पद्धतियों का जो है पालन करते हैं, जिससे हमारे पौधे अधिक फाइटोन्यूट्रिएंट उत्पन्न करते हैं। तीसरा है बीज। इसकी शुरुआत विशेष रूप से चयनित बीजों को सही मिट्टी और सही गहराई तक बोने से होती है। चौथा कारण है हम पौधों की कटाई और संस्करण उन पे सर्वोत्तम स्तर पे करते हैं तथा उन भागों और बीज छिलका का यहां तक कि पूरा पौधा का उपयोग करते हैं जिस सर्वोत्तम फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रोफाइल होता है। सूत्रीकरण फॉर्मुलेट हमारे वैज्ञानिक लगातार हमारे प्राकृतिक अवयवों को मिला करके उन्हें बेहतर बनाने के तरीके खोजते रहते हैं। आवश्यक विटामिन और वनस्पति आधारित खनिज फाइटोन्यूट्रिएंट के लिए और प्रत्येक पूरक को बोतल बंद करने और भेजने से पहले उनकी सुरक्षा, शुद्धता और पहचान सुनिश्चित करने के लिए कई गुणवत्ता जांचों से गुजरना पड़ता है। तो इस नाते न्यूट्रोलाइट का सप्लीमेंट बेहतर है और हमें इसे ही लेना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं, आप कहीं जाकर के आप सर्च करके इन सबको देख सकते हैं, इनके लिए समय नहीं है आज। और फाउंडेशन सप्लीमेंट क्या है? फाउंडेशन सप्लीमेंट है प्रोटीन। हमारी बॉडी को सबसे पहले प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? ये बालों और नाखूनों के लिए अच्छा होता है, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, कोशिकाओं के निर्माण, मरम्मत और रख रखाव करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है, मांसपेशियों की ताकत और विकास को बढ़ाता है। ठीक है,
और प्रोटीन की अगर बात करें तो या तो आप खूब खाओ, इस्तेमाल कर सकते हैं 60 ग्राम प्रोटीन के लिए आप इनमें से कोई एक चीज आप ले सकते हैं। 11 अंडा ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, 25 आलू ले सकते हैं, 8 गिलास दूध ले सकते हैं और 8 कप दही ले सकते हैं। और या आप ऑल प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं जो आपकी जरूरतों को पूरा कर दे। इसमें अंडा या कोई भी चीज आप ले सकते हैं, बट प्रोटीन के साथ और सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। कैलोरी भी मिलता है, फैट भी मिलता है, तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। तो या तो आप समझदारी से ऑल प्लांट ले लीजिए या सारा आइटम आप खाइए। ठीक है। दूसरा है विटामिन और खनिज। इसकी आवश्यकता क्यों है हमें? विटामिन और खनिज क्या करते हैं हमारे शरीर में? ये तंत्रिका तौर और मानसिक प्रदर्शन का समर्थन करते हैं, हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं, स्वस्थ दृष्टि बनाए रखते हैं और प्रतिरक्षा और ऊर्जा प्रदान करने वाले चयापचय को मजबूत बनाए रखते हैं, स्वस्थ बालों और त्वचा को बनाए रखने में जो है मदद करते हैं। और फिर वही चीज है कि या तो आप खूब खाइए इतनी सारी चीजें जो इस आपको इसमें दिख रही हैं 13 विटामिन 11 मिनरल्स के लिए, या तो ये खाइए या तो एक न्यूट्रोलाइट का एक टेबलेट एक सप्लीमेंट लीजिए और 13 विटामिन 11 मिनरल्स आपकी बॉडी को मिल जाएंगे जो 24 घंटे में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो या तो आप खूब खाओ या तो आप समझदारी से खाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड। तीसरा होता है हमारी बॉडी को वसा की जरूरत होती है, अच्छे वसा की जरूरत होती है। और वसा ओमेगा 3 की आवश्यकता क्यों है हमारी बॉडी को? क्योंकि हमारी बॉडी में एचडीएल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, ये हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है, मस्तिष्क स्वास्थ्य का समर्थन करता है, आपके जोड़ों को लचीलापन बनाए रखने में समर्थन करता है, दृष्टि स्वास्थ्य का समर्थन करता है, परिसंचरण स्वास्थ्य का समर्थन करता है। और इसकी भी बात करें तो या तो आप खूब खाओ, अच्छा वसा के लिए 16 मिलीग्राम ओमेगा 3 पाने के लिए इनमें से किसी एक का सेवन करें। इनका विवेकपूर्ण तरीके से सेवन करें। या तो आप 100 अंडे खाइए, 31 गिलास दूध लीजिए। ठीक है। ऐसे जो डाइट चार्ट हैं इनमें आप देख करके या आप ये लीजिए या एक साफ जल आप लेकर के आप अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और चौथा प्रोडक्ट है जो है हमारे शरीर को चाहिए फाइबर, क्योंकि फाइबर हमारे आंतों की सफाई करता है। और बेहतर फाइबर के लिए न्यूट्रोलाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने आप पोषण सलाहकार से सलाह ले सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे बच्चों के लिए ये पूरक आप अपने पोषण सलाहकार से लेकर के आप जो है इनको आप दे सकते हैं। ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप अपने पोषण सलाहकार से सलाह लेकर के आप अपने दैनिक जरूरतों के साथ इनको आप ऐड करके अपने आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ वो है आप अपने स्वास्थ्य पे जो है इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए और एक अच्छा जीवन एक अच्छा जीवन जिए और लंबे जीवन की तरफ आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।